जी तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी स्टार्ट योर क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हम चैप्टर कर रहे थे एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने सॉल्व कर लिया था। बाय प्राइम फैक्टर्स हम लोगों ने क्या किया था, बाय फैक्टर हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड सीखा था। ठीक है जी, किससे हमने, बाय फैक्टर्स हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू गेट गिवन अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, देखिए जरा। फाइंड फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, वो छोटे से छोटा होल नंबर बताएं बाय विच 512 must be multiplied। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड टू गेट इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट, इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखें जरा क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। के 512 को हम किस नंबर से, किस होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दे दे। ठीक है जी, क्या दे दे हमें पे, परफेक्ट स्क्वायर दे दे। 512 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, 512 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करते हैं जी, इसके फैक्टर्स बनाते हैं 512 के। देखें 512 2 से होगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 256, 2 से 2 1 2 2 4, 2 8 128, 2 से 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 2 3 2 2 32, 2 16, 2 8 and 2 4 and 2 2 and 2 1। देखें फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ एंड 5 वाला सिंगल आ गया। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 512 अगर मैं लेता हूं, या इसके फैक्टर्स ऑफ 512 कर देता हूं, फैक्टर्स ऑफ 512 क्या बन रहा है देखें जरा। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर मैं इसको पेयर अप करता हूँ, 1 पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये सिंगल रह जाता है। ये देखें, ये मैंने किया, देखें। अब मुझे क्या चाहिए जी, कहता है कि जी फिफ्थ पेयर। अब हमारे पास जो पेयर्स ऑफ हैं, फर्स्ट 4 पेयर्स हैं। अच्छा, 512 को मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। 512 के फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया जी, देखें कितने पेयर बन गए हमारे पास, 4 पेयर्स बन गए हैं। फिफ्थ जो है वो पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, फिफ्थ जो है वो पेयर नहीं बन रहा हमारे पास। 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ वन वो जो है वो सिंगल है। फिफ्थ पेयर ऑफ टूज, ये देखें, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो सारे पेयर में होने चाहिए। ये भी 1 पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये भी पेयर में होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, हमारे पास क्या नंबर होगा, फिफ्थ पेयर ऑफ टूज फिफ्थ पेयर ऑफ 2 इज इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट नहीं है ना, तो क्या करेंगे, हैंस 2 इज द होल नंबर which must be multiplied by
512 512 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप देखें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 512 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा 1024। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो मिसिंग नंबर हमारा कौन सा है, मिसिंग नंबर इज 2। हमारे पास कौन सा मिसिंग नंबर है, एक पेयर ऑफ 2 जो है वो मिसिंग है। तो हमने क्या कहा, 2 इज द मिसिंग नंबर। वो कहता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512। तो 512 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 1024 आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और हमारे पास जो मिसिंग नंबर था या मिसिंग होल नंबर था हमारे पास वो क्या था, वो 2 था। एक पेयर ऑफ 2 जो है वो मिसिंग है, फिफ्थ पेयर ऑफ 2 जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए हम उसको किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको ये तो इजीली समझ आ गया होगा क्या किया मैंने, पहले 512 के मैंने पेयर अप बनाए, इसको फैक्टर्स बनाए। जब फैक्टर्स बना लिए तो हमने क्या किया, जब इसके पेयर अप किए तो 1 2 3 4 पेयर तो कंप्लीट थे, फिफ्थ पेयर जो है वो इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 512 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, बहुत ही देखें सिंपल सा क्वेश्चन है कि जी कौन क्या चीज मिसिंग है वो बता दें। हमारे पास मिसिंग क्या है, मिसिंग 2, एक नंबर मिसिंग है, वो क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 2 मिसिंग है, तो हम लिखेंगे मिसिंग नंबर इज 2। या होल नंबर जो फिफ्थ जो इनकम्प्लीट नंबर है हमारे पास वो 2 है, जब 2 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए वो क्या कह रहा है, बुक पे जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय व्हिच 2168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने क्या करना था, उसमें मल्टीप्लाई करना था। अभी मुझे बताना है कि जी कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं यहाँ पर, देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, कहता है कि जी फाइंड द लोएस्ट नंबर, find the lowest number by which 2168, find the lowest number find the lowest number by which 2168 क्या कहता है, must be divided in order to yield a परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने क्या करना था, अभी हमने क्या मल्टीप्लाई करना था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से क्या, किस नंबर से, वो जो नंबर है वो कम से कम नंबर कौन सा है, लोएस्ट नंबर कौन सा है जिसे मैं 21,168 को डिवाइड कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, इसका क्या करेंगे फिर 21,168 को क्या करेंगे, हम इसको लेंगे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1s are 2, 10s are 20, 1 आ जाएगा एंड 2 5s are 10, 1 आ गया, 2 8 are 16, 2 4s are 10,584। फिर 2 से करेंगे, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 5 2 9 2 आ गया हमारे पास। फिर 2 से होगा अगेन 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 6 are 12। फिर 2 से होगा 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। 3 से करेंगे, 3 4s are 12 और 1 कैरी, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 441। फिर 3 से करेंगे इसको, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21। फिर 3 से करेंगे, 3 4s are 12, 3 9s are 27 और 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो हमारे पास क्या बन गए जी, इसके फैक्टर्स क्या बने, 21,168 के क्या फैक्टर बने, मैं जरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब जरा पेयर अप करते हैं, देखिए जरा 2 का पेयर 1 2, 3 का पेयर और ये 7 का पेयर।
एक 3 जो है यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स्ट्रा आ रहा है। देखें इसका पेयर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, द नंबर 2 and 7 आर इन पेयर, तो हमारे पास लास्ट नंबर 3 इज सिंगल। जो नंबर सिंगल है हमारे पास, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, हमारे पास क्या है, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो पेयर में नहीं होगा वही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है। तो नंबर इज 3, आप इसको 3 से डिवाइड करें 21,168 को, तो क्या आ जाएगा, 21,168 डिवाइडिंग बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 21, और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 7056 आ जाएगा, 7056 ये आ जाएगा, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो नंबर मिसिंग होगा उसी से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसी से हमने डिवाइड करना है। अब देखें यहाँ पर एक, फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर में हमेशा वैल्यू पेयर में होती है। स्क्वायर की जब भी वैल्यू हम लेंगे वो क्या होगा, पेयर अप में होगा। जैसे देखिए 2 2 का पेयर 2 2, 3 3, 7 7, एक 3 यहाँ पर हमारे पास ये देखें एक्स्ट्रा आ रहा है, सिंगल 3 आ रहा है। 3 इज अ सिंगल नंबर, जब वो सिंगल नंबर आएगा तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। जैसे मल्टीप्लाई में जो हमारे पास था 2 जो था वो सिंगल नंबर आ रहा था, वही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड नंबर था जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, वो रिक्वायर्ड नंबर 2 था। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है, 3 है, तो मैंने इसको 21,168 को जब डिवाइड किया 3 से तो 7056 आएगा, जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इसके बाद है द परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप the product of two positive number is 15,876 and the larger one is 9 times and the other find the number। कहते हैं दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है, तो उनको वो है हमारे पास 15,876, दो नंबर्स हैं, और एक जो है वो दूसरे से 9 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, करवाऊंगा तो मैं कल, लेकिन इसको समझा देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो इसको रिमूव कर देता हूँ। क्या हमारे पास है, पहला क्वेश्चन जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने क्या कहा कि उसमें किससे मल्टीप्लाई करना था, हमें बताना था वो लोएस्ट नंबर बताना था जिससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो मिसिंग नंबर था वो 2 था, वहां पर उससे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर जो सिंगल नंबर रह जाएगा वही मिसिंग नंबर है आपका। याद रखने वाली बात यह है, जो पेयर अप नहीं होगा, जो पेयर नहीं बनेगा, वो आपके पास क्या होगा, वो मिसिंग नंबर आपका होगा, या रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास होगा। तो वहां पे 2 था, एक मिसिंग, यहाँ पे 3 एक मिसिंग है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर 3 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है जी, वो भी क्वेश्चन नंबर 4, वो भी हमने परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है, लेकिन उसको हमने क्या करना है कि हमारे पास कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 15,800, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 15,876 है। लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। एक नंबर अगर लेट द नंबर इज इक्वल टू x है, तो दूसरा नंबर उससे 9x है। उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, उन x और 9x का प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो आ रहा है 15,876, और उन दोनों का प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जी दोनों नंबर फाइंड आउट, नंबर फाइंड आउट करने हैं हमने। ठीक है, क्या नंबर करने हैं हमने, नंबर फाइंड आउट करने हैं हमने। ठीक है, चले वो इंशाल्लाह कल करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ी सी हिंट मैंने दी है थोड़ी सी, अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो फिर बता दे जरा। अभियान शायद आपने हैंड रेस किया है बेटा, बोले। जी अभियान, अभियान सर मैं ये कह रहा था कि मैंने डिवीजन कर लिया। जी, डिवीजन कर लिया मैंने सर, वो आंसर नहीं आ रहा जो। हाँ जी, हो गया ना सही। नो सर, वो आंसर नहीं आ रहा जो कॉपी में लिखा है, अलग आ रहा है। कैसे सर जी यहाँ पे ये मसला है, जब हमने कैरी पास कर दिया 10.828282 नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा। नो सर 10.6210 इससे ऑनवर्ड्स आ रहा है। अच्छा चले, मैं इसको इसकी पीडीएफ आपके पास नहीं पड़ी हुई? पीडीएफ? हाँ, नो सर, नहीं है। नो इसकी पीडीएफ अभियान नहीं है सर, नहीं है। सर 2 मिनट में चेक करता हूँ, अगर हुई तो फिर। अगर नहीं है तो मैं भेज देता हूँ इसका पीडीएफ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा।
ठीक है, अदील रहमान जी बेटा बोले। अदील। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अदील। सर ये जो वो रिक्वायर्ड नंबर है 2 भी रिक्वायर्ड नंबर है सर, जो उधर से पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा ना, जी 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 जिससे हम जो पेयर नहीं बन रहा वो उसके वो नंबर रिक्वायर्ड नंबर होगा आपका। ठीक है, ओके दोनों सर। क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी, जो आपका पेयर नहीं बन रहा वो क्या होगा, वो आपका रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड, होगा। ठीक है, यस सर। गुड जी। अभियान बोले। सर है मेरे पास। है आपके पास? यस सर। चले फिर चेक करें उसको कि मैंने कैसे किया फिर। ठीक है, सर चेक करता हूँ। हाँ उसको देख लें। ये वाले दोनों क्वेश्चन समझ आए अभियान? अभियान क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझ आया है? यस सर आ गया। अभी ये जो किया हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले, आ गया समझ? यस सर आ गया। गुड, शाबाश। चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन जी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं जल्दी से, हैंड रेज करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने जो सॉल्व करवाया है। जी जल्दी से शाबाश। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे, हैंड रेज करेंगे और बताएंगे कि जी अब आपको समझ आया कि नहीं आया। जी बोले, सबको समझ आ गए दोनों क्वेश्चंस? क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें फिर, अगर ये समझ आ गया दोनों तो? हिंट दूं क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा, जल्दी से बताएं कि दो नंबर हैं, उनके प्रोडक्ट जो है वो 15,786 है, इस तरह कुछ है, 78 है। और जी साद अरशद जी बेटा बोले। साद सर ये ना नीचे नहीं समझ आया जो है हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। देखें मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। फाइंड द, पहला क्वेश्चन था फाइंड द वो नंबर, छोटा नंबर बताएं, होल नंबर बताएं, जो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बताना है फाइंड द, ठीक है, लोएस्ट नंबर बताना है हमने जो जिसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए बेटा जो हमने पहले तो उसको ये समझ आई है साथ आपको, ये 21,168 के जो मैंने पे ये प्राइम फैक्टर फैक्टर्स बनाए हैं, ये समझ आए हाँ हैं? जी हाँ जी ये आ गए समझ? हाँ जी। ठीक है, साथ ये देखो जरा गौर से, इसमें देखो अगर आप पेयर बनाओ, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, फिर 3 3 का पेयर बन रहा है, फिर 7 7 का पेयर बन रहा है, एक पेयर नहीं बन रहा 3 जो मैंने सर्कल किया हुआ देखा है आपने? ये यस यस यस। जो देखो जो पेयर नहीं बन रहा ना इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो पहले वाला था उसमें 2 वो पेयर नहीं बन रहा था, लास्ट वाला 2 जो है वो सिंगल रह गया था, जो सिंगल रह गया था वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। यहाँ पर जो 3 सिंगल रह गया, यहाँ से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आइए मेरी साथ अब? यस देखो जरा गौर से, सारे पेयर बने हुए हैं, 2 2 का पेयर, फिर 2 2 सारे पेयर बने हैं, बस जी 3 जो नहीं missing- बना हुआ। हाँ एक 3 जो है वो पेयर अप नहीं हुआ दोनों का, इसमें इसका पेयर नहीं है, और तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। और जो मतलब वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे, जो हाँ जी, आंसर इसको रिक्वायर्ड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके। ओके जी। हसीबुल इस्लाम, हसीबुल इस्लाम जी बेटा बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। हसीब हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसीब बोलो। सर मैंने ये पूछना था, जो आपने सबके पेयर्स बनाए इनमें 3 रह गया, तो ये 3 को हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे? हाँ, जो 21,168 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7,056 आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो नंबर देखो, जो नंबर पेयर अप नहीं ना हो रहा, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो नंबर पेयर अप नहीं हो रहा उसको हम क्या करेंगे, वो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, पहले ठीक है क्वेश्चन सर। में जो 2 था वो पेयर नहीं बन रहा था, 2 का लास्ट पेयर जो था मिसिंग था, तो वो हमारे पास क्या था, 2 जो है रिक्वायर्ड नंबर था। यहाँ पर एक 3 सिंगल रह गया, ये देखो एक 3 सिंगल रह गया जो मैंने सर्कल किया हुआ है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, वो 3 है। सीप समझ आ रही है मेरी बात?
जी सर। और सर ठीक ये है जो आपने पेयर्स बनाए हैं, पेयर्स जो आपने बनाए हैं, इन्हें बना जी के जी आगे इनका कुछ नहीं करना? पेयर्स हाँ बनाए छोड़ देना है? पेयर्स हाँ बना के छोड़ नहीं देना है पेयर्स को इनको कुछ नहीं आगे? करना, जो पेयर बन गए वो तो ठीक है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना। 2 2 का पेयर है ये परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 3 परफेक्ट स्क्वायर है, 7 और 7 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 एक सिंगल रह जाता है। ठीक है ठीक है सर, जो सिंगल रह जाता है हमारा उससे रिक्वायर्ड आप नंबर जो है वो 3 है जी। है सर। ठीक है ठीक है सर। गुड। अच्छा जी हबीब शाह जी बेटा बोले। हबीब शाह अरे जो पेपर्स हैं कब स्टार्ट होंगे? पेपर बेटा अभी स्कूल तो ओपन होने दें, 7 जून को जब स्कूल ओपन होगा उसके बाद थोड़ी सी रिवीजन होगी, यस। उसके बाद पेपर्स होंगे ना। ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू। ओके जी 7 अभी तक हैंड अप किया हुआ है अभी सीब आपने भी। जी कोई क्वेश्चन है आपका? 7 7 ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों को सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? चलें आपका होम टास्क यही है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को दोबारा रिपीट करना है जी। रिक्वायर्ड नंबर आपने फाइंड आउट करना है कि जी आपके रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है जी और आपने बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपीज के ऊपर भी नोट करना है। ठीक है ओके बेटा अल्लाह हाफिज। अभियान क्या हुआ? जी बोले अभियान। अभियान अभियान बोलो जी अभियान। और अगर कोई भी पेयर ना बन रहा हो तब रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन सा नंबर होगा? हाँ जो उसका पेयर नहीं बन रहा होगा रिक्वायर्ड नंबर वो होगा। और ठीक सर है अगर सबका बन रहा हो तब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? जी सर यानी अगर 4 दफा 2 है और दोनों का पेयर बन चुका है तब फिर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? फिर तो रिक्वायर्ड नंबर आपको फाइंड आउट नहीं होगा, अगर सबका पेयर बन जाएगा इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर सारे पेयर अप हो जाएंगे तो इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है नहीं फिर होगा। ठीक है अगर सबके पेयर बन जाएंगे अभियान देखो यहाँ पे अगर 2 2 2 2 3 3 3 3 के 7 7 सारे पेयर अप हो जाएंगे ना तो इसका मतलब है ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी होगा। ऑलरेडी इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब पेयर अप नहीं होते, जब पेयर नहीं बनते तो फिर हमारे पास जो जो नंबर रह जाएगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा या मिसिंग नंबर हमारे पास होगा। ठीक है बेटा ओके बेटा अल्लाह हाफिज।